अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे जाने जहां ड्रामा की एपिसोड नंबर 25 और आगे कहानी के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस ड्रामे की एंडिंग क्या होगी। नाजरीन, शहराम अब ये तो जान ही चुका है कि उसकी वालदा कैसी है। मुलाजम से बातचीत के बाद उसे महानूर की बातें सच लगने लग जाती हैं, लेकिन नाजरीन इस बात का उसे बहुत ज्यादा सदमा होता है। उसे अपने वालिद की नसीहतें भी याद आती हैं कि उनका क्या मकसद था कि तुम अपने आसपास नजर रखना सब पे। लेकिन उसे अपने वालिद की ये नसीहत भी याद आती है कि कभी भी अंदर के अच्छे इंसान को मरने न देना। नाजरीन, बहुत ही क्लासिकल ड्रामा है। इतना अदब अदाब, इतनी तमीज से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन नाजरीन, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस ड्रामे को मैं तशबीह दूंगी। अगर आप में से किसी ने अनिल कपूर की मूवी बेटा देखी होगी तो काफी हद तक इसकी स्टोरी बिल्कुल वैसी ही है, और किश्वर बेगम को भी एंड में ऐसे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे हम कि कहानी में ये सारे उतार चढ़ाव कैसे आएंगे। नाजरीन, महानूर के वालिद के बार बार इसरार पर और शहराम की वालदा के बेइज्जत करने के बाद महानूर आखिर तैमूर के साथ शादी के लिए हाँ कर देती है। हालांकि उसका वालिद जानता भी है कि महानूर किस कदर मोहब्बत करती है शहराम से। जब उसके एक्सीडेंट का सुनती है तो वो अपने बाप से इजाजत भी नहीं लेती, बिल्कुल उड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो इस बात से उसे अंदाजा तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन वो भी मजबूर है। उसे पता है कि बेगम साहबा इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगी और वो कैसे अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक दे। इसीलिए वो चाहता होता है कि महानूर रिश्ते के लिए हाँ कर दे। तैमूर एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है, लेकिन तैमूर ये नहीं जानता होता है कि महानूर शहराम को पसंद करती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि शहराम तैमूर के पास बैठा होगा जब तैमूर की वालदा बताएगी कि महानूर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तो वहाँ पे हमजा अली अब्बासी की एक्टिंग देखने वाली होगी। कमाल के एक्सप्रेशन होते हैं उसके चेहरे पे। वो बहुत ही हैरान होता है कि ये सब कैसे हो गया, महानूर तो उसे पसंद करती थी। नाजरीन, इसके बाद वो यहाँ पे रुकेगा नहीं। वो महानूर के पास जाएगा, उससे मिलेगा और उससे पूछेगा कि कहीं तुम पर दबाव तो नहीं। लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है कि महानूर को कहे, जबरदस्ती करे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उधर जवाब दो। वो ऐसे बिल्कुल बात नहीं करेगा। जिस तरह का वो इंसान है वो महानूर से कहता है कि महानूर तुम पे कोई प्रेशर या कोई दबाव तो नहीं। तो महानूर उसे कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ की है। दूसरी तरफ नाजरीन, महानूर की मंगनी तो तैमूर के साथ हो जाएगी, लेकिन महानूर हर वक्त उदास और गुमसुम रहेगी। इन सब बातों से तैमूर को शुबा हो जाएगा कि महानूर कहीं किसी और को तो नहीं पसंद करती। इसके बाद वो इस टो में रहेगा कि उसको पता चले, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता होता है कि महानूर पे किसी किस्म का जबर किया जाए। और दूसरी तरफ नाजरीन, शहराम जिसे माँ की हकीकत पता चल चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस तरह का इंसान नहीं है कि माँ के मुंह पे बोल दे। हालांकि अब तो काफी कड़ियां भी मिल चुकी हैं कि उसकी माँ ही उसकी दुश्मन थी। नाजरीन, तभी तो वो अपनी वालदा को कहता है, जब वो उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो कहता है कि मुझे भूख नहीं, मैं खुद खा लूंगा। तो उसकी वालदा कहती है कि मैं अपनी जान को खुद नहीं खिला सकती। तो उस पर शहराम अपनी वालदा को कहता है कि आपके हाथ से तो मैं जहर भी खा लूंगा। तो किश्वर बेगम एकदम से चौंक जाती है। उसको शक हो जाता है कहीं ये जान तो नहीं चुका कि मैं इसके साथ क्या करती रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखोगे नाजरीन कि आलिया अपनी मंगनी से बिल्कुल खुश नहीं होती। ये तो आपने फील ही कर लिया है कि वो अब्दुल्ला के साथ बातचीत करके सुकून महसूस करती है। असल में जिस तरह की वो नेचर की लड़की होती है, तबरेज बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। और अब्दुल्ला जो कि बहुत ही अच्छा होता है, वो अब्दुल्ला के साथ दोस्ती और मोहब्बत फील करती है। हत्ता कि जब उसे पता चलेगा कि उसके वालिद ने और तबरेज ने मिलके ही शहराम का एक्सीडेंट करवाया था, तो उस पल वो अपने वालिद से कह देगी कि मैं ये मंगनी तोड़ना चाहती हूँ। यहाँ पर वो अभी ये तो नहीं बताएगी कि वो अब्दुल्ला को पसंद करती है, लेकिन नाजरीन आने वाली एपिसोड्स में वो ये फैसला कर लेगी कि उसे जिंदगी अब्दुल्ला के साथ गुजारनी है। अब्दुल्ला उसे काफी ज्यादा समझाएगा, क्योंकि आखिर वो भी उसका भाई होता है और वो नहीं चाहता होता है कि एक लड़की की वजह से हम भाई आपस में लड़ें। अब हम इस तरफ आते हैं कि इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होगी। नाजरीन, शहराम को किश्वर बेगम की हकीकत पता चलने के बाद वो उनसे बातचीत बंद कर देगा। किश्वर बेगम को भी अब इस बात का एहसास हो गया होता है, लेकिन नाजरीन रफ्ता रफ्ता उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है जब वो देखती हैं कि तबरेज तो बिल्कुल ही अपनी माँ की इज्जत नहीं करता और अब्दुल्ला के पास भी टाइम नहीं है अपनी माँ के पास आने का, क्योंकि वो भी दिल से नफरत ही करता है। उसको पता है कि उसकी माँ अच्छी औरत नहीं है और किसी हद तक वो ये भी जानता है कि उसकी माँ शहराम के मुतल्लिक कितनी नफरत
नफरत रखती है दिल में। तो नाजरीन, किश्वर बेगम जैसे जैसे तन्हा होती जाएगी तो उसे शहराम की मोहब्बत याद आती रहेगी कि शहराम ही तो था जिसके साथ मैं जैसा भी करती थी वो मेरे साथ हमेशा इज्जत एहतराम से पेश आता था। तो वो तन्हाई में बहुत ज्यादा रोएगी। और नाजरीन, इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किश्वर बेगम खुद महानूर का रिश्ता लेने जाएगी उसके घर। वो औरत जो इस तरह के लोगों को बिल्कुल ही कीड़े मकोड़े समझती थी, उसकी नजर में उनकी कोई औकात नहीं थी, वही औरत उनके घर में खुद जाएगी चलकर। क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में उसकी अपनी औलाद उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा करने वाली है, जो हम आने वाले रिव्यू में आपको बताएंगे। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता किश्वर बेगम के दिल में शहराम की मोहब्बत और अहमियत बढ़ जाएगी और वो खुद महानूर का रिश्ता लेने जाएगी। तो यहाँ पे जाने जहाँ ड्रामा के व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि इस ड्रामे की एंडिंग बहुत हैप्पी होगी और लास्ट एपिसोड में शहराम और महानूर की शादी हो जाएगी और छोटी अम्मी अपनी गलतियों की तलाफी करेगी और शहराम से माफी मांगेगी। हत्ता कि वो ये भी कह देगी कि मैं अपने शौहर के कत्ल के जुर्म में खुद अपनी गिरफ्तारी देती हूँ। और हो सकता है नाजरीन लास्ट एपिसोड में किश्वर बेगम गिरफ्तारी दे दे, लेकिन शहराम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। वो अपनी छोटी अम्मी को माफ कर देगा और अपने साथ रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।